मर्जी जी ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊं। वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, नहीं मांगा जाता। वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। आप 500 रुपया का भोग लगा दो, बड़ी बात है, लेकिन ये बात कहना कि देखो, अब आपसे कहेंगे जैसे कि आप अमुक काम कर दो, आपको 100 रुपया देंगे, ऐसे ही काम तो हुआ ना भगवान के लिए कि आप अमुक काम कर दो, हम 500 को लड्डू पवा देंगे। मतलब भगवान को नौकर समझा है क्या? आप ये किसके लिए कहा जाता है? तो एक नौकरी हुई ना, तो भगवान के लिए क्या ये उचित है ऐसा कहना? अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ। ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त, एक ज्ञानी भक्त। आर्त माने अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान से निवेदन करना, अर्थार्थी माने धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिज्ञासु माने भगवान को जानने के लिए भगवान की आराधना करना, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी भक्ति है कि हम केवल अपने प्रभु से मांगे, दूसरे से किसी से नहीं। तो वो बहुत बड़े दाता हैं, वो दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम आपको 56 भोग लगा देंगे, आप हमारा काम कर दो, ये ठीक नहीं है। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला, जैसे अपने फादर से, अपने पिताजी से हम कह सकते हैं कि क्लास में फर्स्ट आएंगे, ये दिलवा दो। तो क्या अपने परमात्मा से ये कह सकते हैं कि ये पूरा कर दीजिए, अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे? कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें वो खुश होंगे? बिल्कुल खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाए। वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत सुंदर बात है, ऐसा भी मांगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। रिंकी देवी जी बिहार से, आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के बाद भी जीव क्या इस संसार में मोह माया में फंस सकता है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जो प्रकाशित करता है उसे आत्मा कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप है। आत्मबोध हो जाने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी मोह माया में फिर नहीं फंसता। जैसे जगा हुआ पुरुष कभी स्वप्न के पदार्थों का लालच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो सब झूठा है। तक सोया हुआ स्वप्न में नाना प्रकार के दुख सुख भोग देख रहा है, उसे सत्य भास रहा है। लेकिन जब जग जाता है तो स्वप्न सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मोह माया सब झूठी नजर आती है, इसलिए वो उसमें कभी नहीं फंसता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मज्ञान बहुत कठिन है। हम शरीर में फंसे हुए हैं तो हम अपने को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। केवल बातें हम आत्मज्ञान की कर लें, लेकिन जब भूख लगेगी तो मुझे लगेगी, पीड़ा होगी तो मुझे लगेगी, क्रोध आएगा तो मुझे आएगा। यही अज्ञान है, ये मुझे कभी नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार हूं। पर शरीर में आने के कारण, शरीर में अहम होने के कारण, शरीर में ममता होने के कारण ये सारे विकार मुझ में है, ऐसा भासता है नहीं। ये सब नहीं है तो फिर गंदी बातें करने वाला, गंदे आचरण करने वाला, वो ज्ञान की बातें भले बघार ले, लेकिन वो उसके जीवन में कभी आत्मबोध नहीं होगा, आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में ही भ्रमण करेगा। इसलिए आत्मा राम पुरुष कभी माया में भ्रमित नहीं होता। संदीप कुमार जी प्रयागराज से, राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती है। कृपा का तात्पर्य होता है
कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल के ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर अध्यात्मिकों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए, पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठाल देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा, वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है। हाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करें बिरंची अज अजय मसकते ही, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करे जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है, भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, तो उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल दूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखे, भगवान से कभी अलग नहीं, हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना, तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था, तो सोचो पूरा जीवन हो गया, क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास, लोगों का बल रहा तब, जब भगवान एक भरोसा किया भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है।